हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस एग्जाम्स प्रीलिम्स के सिलेबस की। इस वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में आपको बताया जाएगा और इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही इस सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ को आप jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड सिविल सर्विस एग्जाम बैटल स्टार्ट किया जा रहा है, अनअकैडमी कॉम्बैट। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये एक कॉन्टेस्ट है जिसमें आपसे 45 मिनट में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 13 कॉम्बैट होंगे और टोटल 6 सेक्शन होंगे। इसमें आपसे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको रियल टाइम रैंकिंग बताई जाएगी। साथ ही आपको इंडिया के टॉप स्टूडेंट के साथ कम्पीट करने का मौका मिलेगा और लास्ट में प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर का डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपकी रैंक 1 से 3 के बीच में आती है तो आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जनरल स्टडीज 3 मंथ का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा और जिनकी रैंक 4 से 150 के बीच में आएगी उनको 1000 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। तो आपको इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने के लिए मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक कूपन कोड डालना होगा, SR अड्डा। जैसे ही ये कूपन कोड यूज करेंगे आप अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा की स्कीम की। तो इसमें आपका सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की। तो प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होगा और दूसरा क्वेश्चन पेपर आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होगा। सामान्य अध्ययन को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 200 नंबर का ये पेपर होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पेपर सामान्य अभिरुचि परीक्षण, ये भी 2 घंटे का होगा और इसके लिए 200 नंबर निर्धारित किए गए हैं। प्रीलिम्स के दोनों पेपर्स में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे जिनमें से आपको एक सही आंसर देना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2-2 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस की। तो प्रीलिम्स के पहले क्वेश्चन पेपर सामान्य अध्ययन में आपसे मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृत एवं साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां तथा मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोकगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां और मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल तथा मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाएगा। दूसरी यूनिट में आपसे भारत के इतिहास के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनकी घटनाएं और उनके प्रशासनिक तथा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा और 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड यूनिट में आपसे मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपसे मध्य प्रदेश के प्रमुख वन, वनोपज तथा वन्य जीव, नदियां, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं से क्वेश्चन होंगे। साथ ही जलवायु तथा प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही परिवहन तथा प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योगों के बारे में पूछा जाएगा। चौथी यूनिट में आपसे भारत एवं विश्व के भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भौतिक भूगोल के बारे में पूछा जाएगा, प्राकृतिक संसाधन और सामाजिक भूगोल के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही आर्थिक भूगोल तथा विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर और नदियां तथा पर्वत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और विश्व के प्राकृतिक संसाधन तथा परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पूछा जाएगा। 5वीं यूनिट में आपसे राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इसके अंतर्गत आपसे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा और राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना के बारे में पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास तथा प्रमुख उद्योगों के बारे में पूछा जाएगा और मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां और जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। 6ठी यूनिट में आपसे भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें भारतीय शासन अधिनियम 1919 तथा 1935 के बारे में पूछा जाएगा।
संविधान सभा तथा संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद के बारे में पूछा जाएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत तथा संवैधानिक संशोधन के बारे में पूछा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात तथा वित्तीय संस्थाएं जैसे रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक, सेबी, एनएससी और गैर वित्तीय संस्थानों के बारे में पूछा जाएगा। 7वीं यूनिट में आपसे विज्ञान एवं पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही पर्यावरण और जैव विविधता के बारे में पूछा जाएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र, पोषण, आहार तथा पोषक तत्व के बारे में पूछा जाएगा। मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद और तकनीकी के बारे में पूछा जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में पूछा जाएगा। और प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन के बारे में पूछा जाएगा। 8वीं यूनिट में आपसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं के बारे में पूछा जाएगा। और 9वीं यूनिट में आपसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होगी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाएगा। ई गवर्नेंस तथा इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट और ई कॉमर्स के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक तथा संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, साथ ही बाल संरक्षण आयोग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पूछा जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग और सतर्कता आयोग के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के सेकंड पेपर की, जो कि सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होगा, जिसमें आपसे बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर तथा जैसे कि व्यक्तिक कौशल के बारे में पूछा जाएगा। तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता के बारे में पूछा जाएगा। निर्णय लेना तथा समस्या समाधान के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही सामान्य मानसिक योग्यता और आधारभूत संख्यानन, जिसमें आपसे संख्या और उनके संबंध, साथ ही विस्तार क्रम के बारे में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 10वीं के लेवल के होंगे। साथ ही आंकड़ों का निर्वचन, जिसमें चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपके 10वीं लेवल के होंगे। और हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, जो कि 10वीं लेवल का पूछा जाएगा। तो ये था प्रीलिम्स का सिलेबस। आप इस सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।